साथ ही में साथ के पास आती है, कहती है कि साथ उठ जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हो, तुम यहाँ खराटे मार के सो रहे हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? कल रात को मैंने उसे झूठ बोला था कि साथ आया था, वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। साथ कहता तो मैं क्या करूँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी थी, वो मेरे कमरे में सोई हुई थी और मैं तो कमरे में जाके सो भी नहीं सकता था। मैं अपनी यहाँ पे नींद भी नहीं पूरी की, मैं सोया भी नहीं, और आप आके मुझे सुबह सुबह उठाने लग गई हैं। साथ ही मैं कहती, मैं तुम्हें कहा है ना कि जाओ उसके पास, उसको देखो वो कैसी लग रही है, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। साथ कहता मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ उससे शादी की, आपने मुझे मजबूर किया था, अगर आप मुझे मजबूर ना करती तो मैं उससे शादी नहीं करता। मैं तो आपकी हालत पे थी, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती, मुझे ऐसा देख के इसलिए मैंने उससे शादी की थी। कहते मैंने आपकी इतनी बातें मानी, अब आप मेरी बात मानेंगे? आप मुझे फ़ोर्स नहीं करेंगे, मैं जो जल्दी आएगा मैं वही करूँगा। साथ ही मैं कहती, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं, वो तुम्हारी नहीं मेरी बहू है, और तुम साथ कुछ भी नहीं करोगे। साथ के तो मेरी वाइफ, मैं उससे जो मर्ज़ी करूँगा, आप मुझे रोक ही नहीं सकते। उसकी मैं कहती, साथ प्लीज़ मैं तुमसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि उसे कुछ मत करना, अगर उनके घर वालों को पता चल गया तो हमें छोड़ेंगे नहीं। शायद कहता ठीक है अम्मी, मुझे ऐसे मिन्नतें ना करें, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आप मेरी अम्मी ना। साथ में कहती, बेटी तुमने तो ये बात कही कि मेरा दिल जीत लिया। साथ की मैं कहती, अच्छा ठीक है, और तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी है। साथ कहता अच्छा ठीक है, जाता हूँ। साथ निशा के पास आता है, निशा तैयार होकर कमरे में खड़ी होती है और साथ वहाँ से फूल उठा के नीचे फेंकता है। निशा देख के हैरान होती है। साथ कहता है कि मुझे फूलों से बहुत नफरत है, इसलिए मैंने फूल उठा के नीचे फेंक दी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। निशा कहती मैं तो डर ही गई कि तुमने ये फूल क्यों फेंक। साथ कहता नहीं, तुम तो मेरी बहुत प्यारी वाइफ हो ना। सॉरी, शाम को मैं बहुत लेट से आया, लेकिन मम्मा ने कहा था कि तुम्हें जगाओ ना, इसलिए तुम बहुत अच्छी नींद में सो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें जगाया नहीं, मैं जाके गेस्ट रूम में सो गया। निशा कहती कोई बात नहीं, मैं आपकी तस्वीर को देखते देखते मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। सॉरी, मैं आपके लिए जागना चाहिए था, लेकिन मैं सो गई। निशा कहती साहब मुझे लग रहा है कि आप सारी रात सोए नहीं। और साथ कहते हाँ बस ऐसे ही मुझे टेंशन लगी हुई थी कि तुम रुक ना जाओ, तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम अकेले कमरे में डर ना जाओ। साथ कहते मैं फ्रेश हो जाता, फिर हम लोग चलते हैं सलन, आपको तैयार भी तो करना है, आज हमारा वलीमा है। निशा कहती हाँ जी ठीक है, आप तैयार हो जाए, फिर हम नीचे खाना खाने चलते हैं और अपनी अम्मी के घर भी जाना है। साथ कहते हैं अच्छा। शादी के फ्रेश होने चलते हैं। निशा सोचती है कितने अच्छे नसीब मुझे मिले हैं ना, कितना प्यारा हस्बैंड मुझे मिला है, मेरी सारी बातों को मानते हैं, कितना अच्छा है ना ये क्या। निशा खुश होती है और स्माइल करी होती है, तभी सादा था तुम्हें क्या हो। निशा कहती कुछ नहीं, तुम स्माइल क्यों करी। निशा कहती मैं बस वैसे ही खुश हो रही थी। आबदा अलमास को फ़ोन करती है, अलमास की तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। आबदा कहती हाँ हो गई है। अलमास आबदा कहती तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा था तुम परेशान हो। आबदा कहती परेशान कैसे ना हो, निशा उसका इंतज़ार करी थी रात की इतनी देर तक, और साथ बहुत लेट है, जब वो आया तो नशे में था और जाके गेस्ट रूम में सो गया। आबदा कहती है कि मैंने निशा से झूठ बोला कि रात को वो आया था, तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे कहा कि नहीं उसे उठाओ, वो बहुत अच्छी नींद में सोई हुई है, ये कह के मैं। आबदा कहती है ये सब कुछ निशा के घर वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। अलमास कहती है मैं क्या करूँ। अलमास कहती तो मेरी बात याद है ना कि तुम्हें निशा के घर वालों को ये नहीं बताना कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। आबदा कहती है हाँ मुझे पता है। तभी आबदा को आसिम का फ़ोन आता है। आसिम कहता है कि मामा नेहा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, और उसकी मम्मी कहती है कि बेटा मैं क्या करूँ, आई थिंक वो तैयार होने गई है, हम दोनों पार्लर के लिए जा रहे हैं ना। आसिम कहते हैं अम्मी आप मेरी बात नहीं ऐसे करवा दे। उसकी मम्मी कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात करवा दूँ, लेकिन तुम अभी ऑफिस के लिए जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें ऑफिस के लिए काम पर ज़रूर जाना चाहिए। आसिम कहता था ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात ज़रूर नेहा से करवानी है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है। निशा का भाई निशा से मिलने आता है, तभी निशा आती है और सादा से सलाम है। तो निशा कहती है भाई बहुत अच्छा किया आप आ गए, हम दोनों आपकी ही तरफ आने वाले थे। उसका भाई कहता है अब ठीक है हम दोनों साथ चले जाएंगे। आमदा निशा को अपने पास लाती है, कहती है कि मेरे पास, और फिर कहती है कि कितनी प्यारी बहू है ना मेरे साथ। तो कहती है कि तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिली, और साथ देख सुन के हंसने लग जाता है। फिर आमदा उसको बहुत प्यारी गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम रेडी हो, तुमने जाना सैलून तैयार होना है, आज तुम लोग का वलीमा। और कहती है हाँ जी। आमदा साथ में कहती है कि आज तुम्हें निशा को सैलून लेकर जाना है, और साथ कहता है कि तो मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, मैं तो उससे मिलने जा रहा हूँ। और तभी निशा का भाई कहता है कि आप टेंशन ना लें, मैं खुद इसको सैलून छोड़ाऊंगा। उसके मैं कहती है कि अभी वो सैलून का भाई छोड़ने आई, लेकिन तुम लेके उसको खुद आओगे। और साथ कहता है ठीक है मैं खुद ही ले आऊँगा। सच कहते मम्मा आप खुश होंगी ना, आपकी खुशी में मेरी खुशी है, ऐसे उदास ना होकर, आपको पता है ना मेरी मजबूरी है। उसकी मैं कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी कितनी बड़ी मजबूरी है। नेहा वहाँ पे काम करने वाली लड़की से कहती है कि बहुत अच्छे प्रोडक्ट आए हैं, इसको बहुत एहतियात साथ इस्तेमाल करना है। वो कहती है भाभी आप तो यहाँ पे न्यू आई हैं, वही प्रोडक्ट है जो पहले यहाँ पे आते थे। नेहा कहती है वही नहीं है, इस बार मम्मा ने उसको बहुत डांटा, उसे कहा है कि अच्छे प्रोडक्ट भेजने हैं, अच्छे हैं, इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तभी वहाँ से एक लड़की आती है, कहती है कि तुम्हारी फेशियल करने वाली लड़की आ, जाओ उसको फेशियल कर दो। नेहा कहती है कि मैं कर दूँ। कहती है नहीं भाई भी आप तो हमें देखने वाले, ये सब कुछ काम हम नहीं करने, इसी के तो पैसे हमें मिलते हैं। जब वहाँ से चलती है तो नेहा प्रोडक्ट देखते है, उसको शक होने लगता है क्या ये वही है कि बदल के आए हैं।